Good morning students. Your economics book lesson 3 poverty as a challenge. आपकी इस लेसन से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जो गरीबी है वो हमारे लिए आज भी एक चैलेंज जो है वो बना हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हम इस गरीबी को ख़त्म करने की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारे लिए हमारे सामने एक चैलेंज खड़ा है कि हमने इस गरीबी को कैसे ख़त्म करना है। पॉवर्टी की स्थिति कब कहलाती है? पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एट्सेट्रा। गरीबी कब कहला सकती है? जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तभी क्या है, गरीबी की स्थिति कहलाती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अपने आसपास ही नज़र आ जाते हैं। अगर हम गांव में चले जाएं तो वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे लैंडलेस लेबरर्स नज़र आएंगे जो कि दूसरे बड़े किसानों के खेतों पर काम करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरियाज़ हैं जहाँ पर कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्कर जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, जिनको आज काम मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो नहीं, और उनके साथ पास फिर कोई भी उस दिन इनकम का सोर्स नहीं बन पाता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि हमें ढाबों में काम करते हुए नज़र आते हैं या फिर कूड़ा बीनते हुए नज़र आ सकते हैं। अब ये जो लोग हैं ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में है। उस समय में जब इन लोगों को, बहुत सारे इसमें क्या हो सकते हैं, यंग लोग हो सकते हैं, और जब इनको हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अपने घर के लिए असेट बनना चाहिए, उस समय ये क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं। और उस लाइबिलिटी को फिर क्या करना पड़ता है, जो सरकार होती है उसको उनकी देखरेख जो है वो करनी पड़ती है। तो इस लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास क्या होना ज़रूरी था? अच्छी एजुकेशन होना ज़रूरी था, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी था। जब तक ये नहीं होंगी तब तक क्या होगा कि वो लोग क्या है, अपनी कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी बने रहेंगे। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब हम इसमें 2 केसेस ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिनमें कि हम एक शहर का केस पढ़ेंगे और एक गांव का, जिससे कि हमें पता चलेगा कि शहरों और गांव में गरीबी जो है वो किस तरह की होती है। जो अर्बन एरियाज़ में है वहाँ पर एक राम सरन है, वो क्या है, एक डेली वेज वर्कर के रूप में एक व्हीट फ्लोर मिल में काम करता है, और क्या है कि उसको बहुत कम, उसकी जो सैलरी है, पर मंथ इनकम जो है वो उसकी बहुत कम है, 1500 रुपये के आसपास उनकी इनकम है। और क्या है कि उसके पास अपनी फैमिली जो है उसको पालने के लिए इनफ पैसे नहीं बन पाते, क्योंकि क्या है, उसकी फैमिली का साइज़ जो है वो बड़ा है। वो है, उसकी वाइफ है, और उसके साथ में 12 साल से लेकर 6 महीने तक के उसके 4 बच्चे भी हैं। और उसको क्या करना पड़ता है, साथ साथ उसके पेरेंट्स जो हैं वो गांव में रहते हैं, और वहाँ पर उसको अपने पिता के पास भी पैसे भेजने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लैंडलेस लेबरर है और उनके पास अपना कोई काम नहीं है। इसी वजह से वो जो पैसों के लिए रामचरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। रामचरण क्या है कि शहर में रहता है, लेकिन एक बहुत ही छोटे से कमरे में उसने उसको रेंट पे लिया हुआ है और उसमें वो रहता है। और क्या है कि उसका जो घर है वो बहुत ऐसे ईंटों का बना हुआ है, मतलब साफ़ सुथरा भी नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है कि उसकी वाइफ जो है उसको भी जो घरों में जाकर काम करना पड़ता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये तक की इनकम जो है वो कर पाती है। और क्या है कि उसको, उनके लिए वो इनकम जो है वो भी अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम पड़ती है। और उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, उनका एक जो 12 साल का बच्चा है वो भी क्या है कि एक ढाबे पे एक टी शॉप जो है वहाँ पर काम करता है, और उसको हार्डली जो है वो 300 रुपये वो कमा पाता है। और जो उसकी 10 साल की बेटी है वो क्या करती है, घर में जो बाकी उसके 2 छोटे बहन भाई हैं वो उनकी केयर करती है। और क्या है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि उनके जो बच्चे हैं वो उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। और क्या है कि उनको मुश्किल से कभी कभी कपड़े बहुत कम जो होता है कभी मिल पाते हैं, और जो शूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है कि उनके लिए एक लग्जरी हैं, जो कि हम बहुत बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है कि उन बच्चों के लिए वो क्या है, लग्जरी है। और कपड़े भी वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो बिल्कुल फट नहीं जाते, तब तक वो उनको नहीं छोड़ते। और जो बच्चे हैं उनको क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, इसीलिए वो क्या है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है।
दूसरा केस हमारे पास है रूरल केस। उसमें लाखा सिंह है। लाखा सिंह जो एक गांव में रहते हैं और क्या है, उनकी फैमिली जो है उनके पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है, इसलिए वो क्या है कि बड़े जो किसान हैं उनकी ज़मीनों पर काम करते हैं और काम इरेगुलर है, इसीलिए इनकम जो है वो भी हमेशा इरेगुलर ही रहती है। जब कभी वो काम करते हैं तो उनको बहुत कम पर डे जो है वो पैसे मिल पाते हैं, और या फिर उनको क्या मिल जाता है, कभी कभी गेहूं, दाल या फिर जो सब्जियां होती हैं वही उनको क्या है मिल पाती हैं। उसके लिए उनकी जो फैमिली है 8 मेंबर्स की, उसके लिए 1-2 टाइम का खाना जुटा पाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो एक कच्चे से घर में रहते हैं गांव में, और जो उनकी औरतें वो क्या करती हैं, ज़्यादातर जंगलों में जाकर लकड़ी बीन कर लाने का काम करती हैं। उनके फादर जो थे वो टीबी पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब क्या है, अब जो उनकी माँ है वो भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, लेकिन उनके पास उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं। जबकि उनके गांव में एक प्राइमरी जो स्कूल है वो है, लेकिन क्या है, लाखा सिंह जो थे वो वहाँ पर कभी भी नहीं गए। अगर वो वहाँ गए होते, अभी हम यही देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि पैसा नहीं है, इस वजह से लोग जो हैं गरीबी की वजह से अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते। अब अगर वो स्कूल जाते, अगर उन्होंने वो एजुकेशन ले ली होती, तो क्या होता, उनका ये जो गरीबी का चक्र है शायद ये टूटना शुरू हो सकता था, क्योंकि वो पैसे अर्न करते और फिर उससे क्या होता कि वो अपने आगे जो आने वाली जनरेशन होती उसका और अच्छे से उसको बढ़ा पाते। अब क्या है, उनके पास क्योंकि अर्निंग नहीं है, बहुत कम है, तो जिस वजह से क्या है उनको कपड़े जो हैं वो कभी कभी वो बड़ी मुश्किल से 1-2 साल में कभी बना पाते हैं, और इवन सोप और ऑयल जो है वो भी उनके लिए लग्जरी के रूप में माना जाता है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी जो है वो आती है। सबसे पहली क्या है, ये जो 2 केसेस हमने पढ़े, शहर का और गांव का, इससे हमें क्या है कि पता चल जाता है कि किस किस वजह से गरीबी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले है लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस क्या है कि जैसे लाखा सिंह का एग्जाम्पल है, उसके पास क्या है, ज़मीन नहीं है। ज़मीन ना होने की वजह से क्या है, उसको दूसरे की ज़मीन पे काम करना पड़ रहा है, इस वजह से उसकी इनकम जो है वो बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब क्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होती है, क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड्स जो हैं वो छोटे होते हैं और लोग काम करते रहते हैं, लेकिन क्या है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होते हैं। अगर उस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जगह उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको और जगहों पर रोज़गार मिल जाए तो शायद उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगला है साइज़ ऑफ फैमिलीज़। अब दोनों ही केसेस में हमने देखा कि उनकी साइज़ ऑफ फैमिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, जिस वजह से क्या है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ना होने की वजह से शायद वो अपने परिवार की साइज़ की जो महत्ता है उसको समझ नहीं पाते। अभी जैसे हमने रामसरन के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि उसके 4 बच्चे हैं। अगर उसके पास एक ही बच्चा होता, अगर उसकी फैमिली का साइज़ छोटा होता, तो शायद वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता था। क्योंकि 4 बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ गई, जिस वजह से वो अपने परिवार के वो अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेज सकता। इलिटरेसी, अब अगर स्कूल नहीं भेजा तो क्या है कि बच्चे जो हैं वो अनएजुकेटेड रह जाएंगे, और आगे जनरेशन बाय जनरेशन ये जो है हमेशा चलता रहेगा, और ये जो विशियस साइकिल है कभी भी इलिटरेसी का टूट नहीं पाएगा। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, अगर हमारे पास पैसे की कमी होगी, हम अपने परिवार को न्यूट्रिशियस खाना नहीं खिला पाएंगे, तो क्या होगा, हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी और कुपोषण का शिकार जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर बच्चे हो जाएंगे। चाइल्ड लेबर, अब रामसरन के ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उसका जो 12 साल का बच्चा है उसको एक टी शॉप पर काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस बच्चे को भी काम करना पड़ रहा है, जबकि उस समय में उसकी उम्र जो है वो पढ़ने की है, खेलने कूदने की है, लेकिन वो ऐसा ना करके अपनी परिवार की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। हेल्पलेसनेस, अब क्या है कि अब हमने इतने सारी ये बातें पढ़ी हैं, तो इससे क्या है कि इंसान के आगे सिर्फ क्या है, हेल्पलेस है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा, निराश हताश हो जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा।
क्योंकि वो जो एक साइकिल चल रहा है उसमें से उसके लिए निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। और आगे है फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी। फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी हैं हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। अब क्या है, लोगों के पास क्या है कि गरीबी है और लैक ऑफ शेल्टर, रहने की स्थिति जो है उनके पास सुविधाएं जो हैं वो अच्छी नहीं है। और क्या है, लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। क्या है कि हेल्पलेस जी रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए भरपूर भोजन नहीं है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, फिर उसके बाद उनके पास पीने का साफ पानी नहीं हो पाता, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो पाती, और क्या है कि उनके पास जॉब्स जो होती हैं उनकी वो रेगुलर नहीं हो पाती, जिस वजह से वो क्या है अपने आप को हेल्पलेस हमेशा फील करते हैं। और कई बार हम क्या देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्या है रेलवे स्टेशन पर सोए हुए हैं, मतलब ये क्या है कि गरीबी है, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है, इवन उनके पास रहने के लिए अपनी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं है, जिस वजह से उनको हम कभी कभी ऐसी जगहों पर सोया हुआ भी देख पाते हैं। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। कहा कि भारत जो है वो क्या है सच्चे मायनों में आज़ाद तब माना जाएगा जब when the poorest of its people become free of human suffering, जब उनके गरीब से गरीब जो लोग हैं उनकी पीड़ाएं, उनके जो दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उस समय जो हम अपने देश को पूर्ण रूप से आज़ाद जो है वो मान पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट्स। अब जो हमारे सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। Social indicators like literacy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water, sanitation, etc. अब क्या है कि गरीबी क्या है कि सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो गरीबी को हर एंगल से नापने देखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या है कि उनका जो इलिटरेसी लेवल है वो क्या है, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, और उसके बाद जो है वो कितने लोग ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। इसका मतलब अगर कुपोषण का शिकार हुए हैं तो क्या है कि उनके पास न्यूट्रिशियस खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो अपने उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब क्या है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको नहीं ले पाते। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो है कमी है उनकी। हमारे पास क्या है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जब हम क्या है झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ऐसे बहुत भीड़ भाड़ के एरियाज़ में रहते हैं, तो उस समय क्या है हमारे पास साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, और क्या है सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। Analysis of poverty based on the social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने और दो रीजंस पढ़ेंगे, वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी पॉवर्टी जो है वो कहाँ तक है।